सभी को नमस्कार। नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रही है अपनी, इसमें जो अपनी क्लास है वो है अपनी 8वीं। और इसमें अपने को ध्यान रखना है कि अपने को इकाई अंक कैसे निकालना है। और इससे पहले जो भी आपकी क्लासें हो चुकी हैं उनको आप ज़रूर रिवीजन करें, और क्योंकि एक क्लास से दूसरी क्लास का बेस होती है। तो उससे क्या होता है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो आगे जो भी क्लास हो रही है उसमें अपना कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर। तो अपने बात करते हैं कि इकाई अंक को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इकाई अंक, तो इकाई अंक को निकालने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर तो याद होने चाहिए और 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। ये हर कंपटीशन के लिए ये तो ज़रूरी है कि आपको 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो अपने बात करते हैं इकाई अंक कैसे निकालते। तो इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान है। जैसे अपने बात करें 57 का मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर, और इसमें पूछे कि इकाई अंक क्या है, तो आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में इकाई अंक कौन सा हुआ 9। लास्ट वाला क्या कहलाता है इकाई अंक, तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा आपका 9। कितना आएगा 9। अगर आपसे पूछ ले 9 का क्यूब, तो इकाई अंक क्या आएगा, तो 9 का क्यूब होता है 729, और 729 का जो इकाई अंक वो भी कितना होगा 9। ठीक है, ये तो बात होगी जब आपको पावर में कम आपको दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको पावर में ज़्यादा दे दिया जाए फिर किस हिसाब से निकालेंगे। जैसे आपको यहाँ पे लिख दिया 16543, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 44। कितना लिखा हुआ है 44। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और लिखे अपने, जैसे 57 ही लिखता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ आपको 52, तो अगर इस हिसाब से अगर आप पावर में दे दे तो इसको अपने इकाई अंक में कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है कि घात के अंतिम दो संख्या में आपको किसका भाग देना है 4 का। तो अपने लिख लेते हैं घात के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देना है 4 का भाग देना है। तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दोगे तो उसके बाद क्या करना है, आपको रिमाइंडर ढूंढना है, यानी शेषफल ढूंढना है। तो शेषफल ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, शेषफल को आधार मानना है। शेषफल को ही क्या मानना, आपको आधार मानना है। ठीक है, तो जो आपका शेषफल आएगा उसको ही क्या करना, आपको आधार मानना है। जैसे मान लो यहाँ पे बात करते हैं 52 और 44, यहाँ पे पूरा भाग जाता है 4 का, तो शेषफल कुछ नहीं बचता। तो इसमें क्या करना आपको, अगर शेषफल कुछ नहीं बचता तो आपको क्या करना है, वहां पे 4 ही लिखना है। क्या लिखना है 4। जैसे यहाँ पे आप 4 से भाग दोगे दोनों डिजिट को तो कितना आएगा, तो आएगा आपके पास 11 पे जाएगा, 11 चौके 44, लेकिन शेषफल कितना आया 0। तो अगर आपके पास शेषफल 0 आता है तो आपको बेस क्या लिखना है 4। क्या लिखना है 4। कैसे, तो इसका बेस आ जाएगा, अब आप आराम से कर सकते हो 3, और इसके पावर में क्या लिख दो आप 4। अब आपको क्या लिखना है, इसका इकाई अंक। तो यहां से आप 3, और 3 की पावर क्या है 4, तो 3 को कितने बार गुना कर लो आप 4 बार। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81, और इकाई 81 में आपका जो इकाई अंक है वो कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। तो ये जो आपको 44 इतनी बार आपको गुना ना करना पड़े, इसके लिए आप क्या करो कि 4 से भाग दो, और जो रिमाइंडर आता है उसको ही आप क्या बना लो बेस। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या लिखना है 4। क्या लिखना है 4। तो यहाँ पे जो आपका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 38, और इसकी पावर लिखता हूँ मैं 56। तो यहाँ पे अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग दोगे कितने पे जाएगा 14 चौके 56। कितना जाएगा 14 चौके 56, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। और मैंने बताया था कब 0 आए तो हमेशा क्या लिखोगे 4। क्या लिखोगे पावर में 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 38 की पावर 4। तो 8 को अपने 4 बार गुना करने से अच्छा अपने आप ऐसे लिख लो 8 की पावर 4, और इसको आप लिख सकते हो 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 8 और 2 कितना होता है 64, और उसका इकाई अंक कितना है
4, कितना है 4। फिर यहाँ पे 8 की पावर 2 है तो 8 वाटो कितना होता है 64, और उसका भी इकाई अंक कितना है आपका 4, कितना है 4। अब दोनों को गुना करो, 4 चौके 16, लेकिन 16 का इकाई अंक क्या है 6, क्या है 6। तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 6, क्या आएगा 6। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अगर आपके पास इकाई अंक लास्ट में 2 डिजिट दी जाए 56 या कुछ और बड़ी, तो लास्ट के 2 डिजिट में आप किसका भाग दे लो 4 का, जो रिमाइंडर आएगा उसको बना लो आप क्या बेस। जैसे कैसे, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे लिखता हूं मैं 48 और 48 की पावर लिखता हूं मैं 4 6 5 8, ठीक है। अभी इसकी पावर है, इतनी बड़ी पावर तो करने से रहे, तो लास्ट में जो आपको 58 दिया हुआ है 2 डिजिट, इसमें किसका भाग दे लो 4 का, 4 का भाग दोगे तो कितने पे जाएगा 14 चौके 56, 56 गया, लास्ट में रिमाइंडर कितना रहा 2, तो उसको ही क्या बना लो आप बेस। अब यहाँ रिमाइंडर कितना है 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 48 और इसकी पावर कितनी 2, तो यहाँ पे आप 8 की पावर कितना आया 2 और 8 और 2 कितना होता है 64, 64 का इकाई अंक क्या होता है 4, कितना होता है 4, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इकाई अंक कितना है 4, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास 253 और 147 इंटू 144 और इसकी पावर दी है 146, फिर दिया हुआ आपको 127 और इसकी पावर दी हुआ है 127, और इसमें अपने को निकालना है कि इनका इकाई अंक क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 47 दिया हुआ है लास्ट के 2 डिजिट, इसमें किसका भाग दोगे 4 का, 4 का भाग देने पे ये जाएगा 11 चौके 44 और 47 में से 44 गए, रिमाइंडर कितना रहा 3, तो लास्ट में जो अंक लिखा हुआ आपको 3, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 11 चौके 44 और 46 में से 44 गई, रिमाइंडर कितना आया 2, तो यहाँ पे भी लिखेंगे अपने 4 की पावर 2 और 27 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 चौके 24 और रिमाइंडर कितना रहा 3, तो 7 की पावर कितनी होगी 3, ठीक है। यानी जो रिमाइंडर बचेगा उसको ही आपको क्या बना लेना है बेस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 और 27 का इकाई अंक 7, तो 4 चौके 16 और इसका इकाई अंक होगा 6 और 7 की पावर 3 कितनी होती है, तो क्यूब तो आपको याद रखनी है, कम से कम 15 या 20 तक तो याद रखनी है जिससे आपको आसानी। 7 की क्यूब होती है 343 और 343 का जो इकाई अंक है वो कितना होता है 3, कितना होता है 3। उसके बाद इसको गुना करेंगे 7 के 42 और 42 को 3 से गुना करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना, सॉरी जो आपका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 3 दूनी 6। पूरा गुना नहीं करना आपको, सिर्फ इकाई अंक मिल जाए उतना ही गुना रखना आपको, ठीक है। तो ये तो था इस क्वेश्चन का इकाई अंक। अगर आपको इतनी बड़ी जो पावर दे दी जाए तो लास्ट में आपको 2 डिजिट रखने हैं और उसमें आपको किसका भाग देना है 4 का, किसका भाग देना है 4 का। उसके बाद बात करते हैं शेषफल पर आधारित क्वेश्चनों की। शेषफल पर आधारित प्रश्न। अब शेषफल पे आधारित कौन से क्वेश्चन है, तो पहली तो बात है शेषफल निकलता कैसे है, तो अपने को पता है कि अपने भाग करते कैसे हैं। तो इसमें जो संख्या होती है उसको बोलते हैं भाज्य और जहां तक भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल, और जिस संख्या का भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं भाजक। लास्ट में क्या आता है आपके पास शेषफल, क्या आता है शेषफल, ठीक है। तो पहले तो बात यह है कि शेषफल में जो आपके पास जितनी भी संख्याएं उनको बोलते क्या हैं। भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं डिवाइडर। भाजक को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं डिवाइजर, और शेषफल तो पता ही है सबको रिमाइंडर, रिमाइंडर। और भाजक को बोलते हैं डिविडेंड, और भागफल को बोलते हैं कोशंट, ठीक है। तो ये अगर इंग्लिश में भी दे दिया जाए तो ध्यान रखने का अपने को कि किसको क्या कहते हैं। तो इनका एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपके पास भाज्य है,
इक्वल भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या कर दो इसमें शेषफल। तो ये इनका एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भी रिलेशन होते हैं आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो आपका भाज्य है इसको अपने कैसे निकाल सकते हैं, ये संख्या अपने को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके पास कि एक संख्या है और उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो भाजक है, भाजक भागफल का 6 गुना है, भाजक भागफल का 6 गुना है। और एक कंडीशन और दी है कि शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है। और एक कंडीशन दे रखी है यदि भागफल 15 है, भागफल 15 है तो आपको क्या बताना है, भाज्य है। क्या बताना है, भाज्य। भाज्य क्या होगा। तो यहां पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भाजक है भागफल का कितना गुना है, 6 गुना, और शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। और यदि भागफल कितना है 15 तो भाजक क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपने कंडीशन की बात करें। कंडीशन क्या है अपने पास, तो भाजक की बात करें तो कंडीशन दी हुई है कि ये कितना गुना है, 6 गुना किसका, भागफल का, भागफल। ठीक है, और अपने को पता है भागफल कितना दिया हुआ है, ये रहा भागफल दिया हुआ 15। तो 6 इंटू 15 करें तो कितना आएगा आपके पास, 15 छके 90। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक जो आएगा वो कितना है आपके पास है 90। फिर उसके बाद दिया है कि जो भाजक है वो 5 गुना है किसका, शेषफल का। किसका, शेषफल का। तो यहाँ पे भाजक अपने पास कितना है 90, तो 90 अपने यहाँ पे रख देते हैं। और ये है आपके पास 5 और ये है आपके पास शेषफल। तो यहां से जो अपने पास आंसर आएगा तो 5 उधर गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 पंजे 90। तो 90 में 5 का भाग दोगे कितना आएगा 18। कितना आएगा 18 शेषफल। तो अपने पास यहाँ पे भाजक भी आ गया कितना 90 और शेषफल भी कितना है 18। तो अपने पास ये दोनों आ गए। तो इनको अपने जो रिलेशन दिया उसमें रख लेते हैं। तो भाज्य इक्वल क्या होता है, भाज्य इक्वल होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है अपने पास, तो भाजक आया 90 और शेषफल कितना है 18। भाजक है 18 और भागफल कितना है, भागफल अपने पास 15, सॉरी भाजक आपके पास है 90 और ये है आपके पास 15 और शेषफल कितना है, शेषफल है आपके पास है 18। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें 15 में 135 जीरो और ये 18 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो जो आपके पास भाज्य यानी जो संख्या आएगी वो क्या होगी आपके पास 1368। ठीक है, तो अपने को जो कंडीशन दी है अपने को वैसे का ही लिख लेना है कि भागफल का 6 गुना है। तो कंडीशन गई भागफल अपने को दिया हुआ है तो भाजक कितना आएगा 90 और भाजक यहाँ पे 90 आ गया। तो अगला जो अपने पास कंडीशन दी हुई है शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल का 5 गुना करेंगे तो भाजक अपने पास दिया हुआ है, यहाँ से कितना आ जाएगा शेषफल 15। ठीक है, तो बाकी जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें अपने पुट कर लेंगे, वो अपना फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि अगर किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल अपने पास प्राप्त होता है कितना 13 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है 13 प्राप्त होता है। तो बताओ उसी संख्या को
उसी संख्या को 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो अगर किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल आपके पास कितना आता है 13, तो बताओ उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो पहले तो अपने बात करते हैं जो आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है शेषफल से रिलेटेड। तो फॉर्मूला आपके पास भाज्य इक्वल भाजक इनटू भागफल और प्लस क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है शेषफल। तो यहाँ पे जो आपको पता है वो यहाँ पे पुट कर लें। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, यानी भाजक कितना है 15 से भाग दे रहे तो भाजक कितना हुआ 15 इनटू और भागफल यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो भागफल एक बार आप खाली छोड़ दो। और शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है आपके पास 13। शेषफल कितना प्राप्त होता है 13। तो अगर यहाँ पे अपने फॉर्मूला भी लगाएं तो यहाँ पे भाज्य अपने को पूरा मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भागफल दिया नहीं हुआ। लेकिन एक कंडीशन है, अगर अपने यहाँ पे एक पुट करते हैं, अगर यहाँ पे अपने एक रखते हैं तो अपने पास आंसर कितना आएगा 15 एकम 15, 15 और 13 कितना हो गया 28। मतलब 28 को, यानी अपने पास जो संख्या है वो क्या है 28, और 28 को किससे भाग देना है 5 से। अगर यहाँ पे 5 से भाग दें तो कितने बचेगा 5 5 25 और लास्ट में कितना रहा 3। शेषफल कितना है 3। ठीक है, तो वो अपने ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। अगर अपने 2 रखें, 15 है, आपको 2 रख के देखते हैं, और ये है 13, तो 15 दूना 30, 30 और 13 कितना हो गया आपके पास 43, और 43 को किससे भाग दो 5 से, तो 5 8 कितना होता है 40, तो भी आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 3। आप 3 रख के देख लो, 15 इंटू 3 प्लस 13, तो 15 3 45, 45 और 13 कितना हो गया 58, और यहाँ पे 5 से भाग दें तो कितने पे जाएगा 11 5 55, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। शेषफल 3 ही आएगा, आप कुछ भी रख लो शेषफल हमेशा क्या आएगा 3। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी संख्या आ जाए, तो उसमें अपने ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तो उससे बचने के लिए आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है कि लास्ट में जो आपके पास शेषफल आया, लास्ट में जो आपके पास शेषफल आया कितना आया 13, उसको ही आपको क्या करना है संख्या मान लेना है। क्या करना है संख्या मान लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि जो पहले शेषफल बचेगा उसे ही क्या मान लें आप, उसे ही संख्या मान लें, उसे ही संख्या मान लें। ठीक है, यानी जो भी आपको पहला जो शेषफल दे रखा है उसको आपको क्या मान लेना है संख्या। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे जो पहला शेषफल क्या है, यहाँ पे दिया आपको 13, कितना दिया 13, तो यहाँ पे 13 मान लेना आपको कि वो क्या है संख्या। और 13 में आपको किसका भाग देना है, तो 5 से भाग देना है, किससे 5 से, तो 5 से भाग दो यहाँ पे, तो कितने पे जाएगा 5 दूनी 10, और आपके पास शेषफल कितना आएगा 3। तो यहाँ पे भी आंसर क्या है आपके पास 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, पहले वाला शेषफल ये संख्या मान लो, आप क्या मान लो संख्या। ठीक है, तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपके पास a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, अब ये जो ऐसी संख्या दी हुई है इसमें ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो इसमें डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, 2 कंडीशन है। अगर यहाँ पे जो n है अगर अपने रखे ओड मतलब विषम, तो अगर ओड रखें तो यहाँ पे n का मान अगर 1 रखूं मैं तो आपके पास बनेगा a प्लस b। ठीक है, फिर n का मान कितना रखोगे, क्योंकि ओड है तो 3 रखोगे, अगला रखोगे आप 3, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है,
अब इन दोनों कंडीशनों में एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे भी a प्लस बी आ रहा है और यहाँ पे भी a प्लस बी आ रहा है। इसका मतलब जो आपके पास अगर कंडीशन ओड में है तो ये जो संख्या है किससे डिवाइड होगी, a प्लस बी से तो भाग जाएगा ही जाएगा, यानी a प्लस बी से भाज्य होगा। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, अगर आपके पास a की पावर n प्लस b की पावर n दे दी जाए तो ये किससे भाग होगा, a प्लस बी से। अगर आपके पास दे दिया जाए यहां पे n का मान इवन में हो, किस में हो, इवन में, तब क्या होगा, तब ध्यान रखना अगर n का मान इवन में है तो आप रख के देख लो, इवन मतलब सम, तो पहले 2 रख के देखें, a की पावर 2 b की पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई फॉर्मूला है जो a प्लस बी स्क्वायर होता हो, तो इसका किसी से भी भाग नहीं जाएगा, जिसके गुणनखंड आए इसका मतलब किसी से भाग नहीं जाएगा, यानी ये किसी से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी में आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसकी पावर में n अगर ओड में दी हो तब ये किससे भाग होगा, a प्लस बी से, अगर इवन में दिया हो तो ये किसी से भी भाग नहीं जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं, अगर ये आपको नेगेटिव में दे दिया जाए, जैसे a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान इस बार ओड। ठीक है, तो अगर आपके पास ओड दे दिया जाए तो पहले n का मान क्या रखोगे, 1, तो अपने रख के देखते हैं यहाँ पे 1, तो a माइनस बी, n का मान कितना है 1, तो a माइनस बी, फिर n का मान कितना रखोगे, इस बार रखोगे 3, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो गुणनखंड मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं, a माइनस बी भी मिल रहा है और यहाँ पे भी a माइनस बी मिल रहा है, तो इसका मतलब किससे डिवाइड होगा, तो ध्यान रखना है किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से भाज्य होगा। ठीक है, उसके बाद अगर n अपने इवन रखे, a की पावर n b की पावर n, और इस बार n का मान क्या रखें, इवन, तब अपने पास क्या होगा, तो यहाँ पे n का मान कितना रखे, 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला अपने को पता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड आ रहे हैं 2, और ये 2 आगे भी कॉमन आएंगे, a की पावर 4 a की पावर b की पावर 4, तो इसका मतलब किससे डिवाइड होंगे, ये होंगे आपके डिवाइड a माइनस बी से भी डिवाइड होंगे, और किससे डिवाइड होंगे, a प्लस बी से भी भाज्य होंगे। ठीक है, तो इसको अपने को शॉर्ट अपने ध्यान रखें, तो कैसे ध्यान रखें, एक टेबल बना ले कि a प्लस, अगर आपको प्लस में दिया जाए और यहाँ पे अगर n ओड है तो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा a प्लस बी से। अगर n का मान इवन दे दिया जाए तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करें अगर आपके पास नेगेटिव में दे दिया जाए तो n ओड है तो किससे डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा a माइनस बी से। अगर n का मान इवन है तो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये दोनों से डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी और a प्लस बी से। ठीक है, तो ये अपने शॉर्ट में इसको ऐसे ध्यान रख ले। ठीक है, तो बात करते हैं इस पे आने वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, ये किससे डिविजिबल होगा, और ऑप्शन आपके पास 4, 7, 5, 8 और ऑप्शन है 26। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन है और बताना है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। तो वही तरीका, सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस, क्या लिखा है, प्लस, और प्लस में ऊपर देख लो इवन में है या ऑड में। पहले तो क्या करो, पावर को सेम करो, क्योंकि अपने ने जो बात की थी ऊपर जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, n और n। ठीक है, तो पावर को सेम करने के लिए अपने क्या करें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82,
तो यहाँ पे पावर को सेम करने के लिए आप क्या करो, यहाँ से 7 की पावर 2 को कॉमन लो और बाहर रह गया आपके पास कितना 41, ठीक है, क्योंकि 41 दूनी कितना होता है 82। फिर यहाँ पे 3 की पावर 41 और ये आ जाएगा आपके पास 49, 7 7 कितना होता है 49 और इसकी पावर कितनी 41। अब अपने पास पावर होगी सेम, प्लस में है और 41 क्या है ओड है कि इवन है, तो ये है आपका क्या इवन, क्या है इवन। तो अपने को ध्यान रखना है कि इवन के लिए क्या कंडीशन दी हुई है, तो अपने प्लस में जाए तो इवन के लिए जो कंडीशन दी है वो दी हुई है आपके पास है अब यहाँ पे पावर है सेम और पावर आपकी 41 और 41 क्या होता है विषम और विषम को बोलते हैं ओड, और इसके लिए होता है कि a प्लस बी से भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा a प्लस बी से। तो यहाँ पे a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 42, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 प्लस 42 कितना हो गया 52। अब 52 चेक कर लो क्या ऑप्शन में है, तो ये चारों ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप क्या करो 7 से डिवाइड करके देख लो 52 का भाग जाता है क्या, तो 52 में 7 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 26 दूनी कितना होता है 52, तो ऑप्शन कौन सा होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा डी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा भाज्य होगा, हमेशा भाज्य होगा। ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड 2022 में, और उसके जस्ट एक साल बाद ये आया था क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में यानी 2023 में, यानी एक साल के अंतर में, यानी इतना मतलब ये क्वेश्चन डिटो जो आपका फर्स्ट ग्रेड में आया था वो आया था आपका थर्ड ग्रेड में, ठीक है। तो बात करते हैं कि n एक प्राकृत संख्या है और आपके पास ये दिया कि 9 की पावर 2n और माइनस 4 की पावर 2n ये किससे भाज्य होगा, तो आपके पास ऑप्शन है 4, ऑप्शन है केवल 4 से, केवल 4 से, केवल 9 से, सी है आपके पास केवल 5 से, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 5 व 13, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इसमें पावर देख लो माइनस में है, पहले तो देखो कि आपके पास जो ऑपरेटर दिया वो क्या है माइनस, और इसमें जो पावर दी है वो दोनों सेम है क्या, हाँ सेम है, 2 की पावर n भी है 2 की पावर n भी है, तो 2 गुना में है, 2 गुना में और 2 में गुना में होते हैं, यानी वो चीज क्या आपकी सम, क्या है सम, यानी माइनस में भी है और क्या है इवन, क्या है इवन। तो ये किससे डिवाइड होगा दोनों से, किससे डिवाइड होगा दोनों से, और दोनों का मतलब कैसे a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी। तो a माइनस बी यानी 9 माइनस 4 कितना आया 5, और प्लस करें 9 प्लस 4 कितना आया 13, तो यानी दोनों से डिवाइड होगा, और दोनों वाला ऑप्शन कहाँ है 5 व 13 दोनों से, तो ऑप्शन कौन सा आएगा डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो जरूर मतलब रिपीट जरूर होते हैं एक दो एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखना अपने को। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके पास 527 प्लस 473 और इसकी पावर दी है 379 और इसकी भी पावर दी है 379, ठीक है, तथा 527 इसकी पावर है 166 माइनस 473 और इसकी भी पावर कितनी है 166 के सार्वगुणनखंड क्या होंगे, सार्वगुणनखंड क्या होंगे। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर कौन सा होगा जो दोनों में अपने को कॉमन जो फैक्टर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो अपने बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस में
और प्लस में दिया हुआ है तो ऊपर अपने को देख लेना है कि पावर सम में है या विषम में। तो प्लस में जो आपको पावर दी है वो दी गई है ओड में, यानी विषम। और विषम के लिए अपने को पता ही है क्या करेंगे, a प्लस बी से, a प्लस बी से, और a प्लस बी का मतलब a का मान कितना है यहाँ पे 527 और b का मान क्या है 473। इनको अगर आपने ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 0 0 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1000। कितना आ जाएगा 1000। उसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करें, यहाँ पे आपको दिया हुआ माइनस, ठीक है, और माइनस में भी ऊपर क्या दिया हुआ है पावर। पावर किस में दी हुई है आपको सम, ठीक है, किसमें सम, क्योंकि दो लास्ट के डिजिट देख लो आप, 6 दी हुई है, 6 का 2 में भाग जाता है, ठीक है। और माइनस में अगर इवन दिया हो तो अपने को ध्यान है दोनों से डिवाइड होगा, दोनों का मतलब a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी। a माइनस बी का मतलब 527 में से अगर 473 पर हमने माइनस करे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 5 54, ठीक है। और a प्लस का मतलब इन दोनों को क्या कर दो आप ऐड, तो ये वही आएगा 1000। कितना आएगा 1000। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों में कॉमन है आपका 1000। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा सार गुणनखंड क्या आएगा आपका, सार गुणनखंड आएगा आपके पास 1000। कितना आएगा 1000, ठीक है। तो ये तो था शेषफल पे आधारित कुछ क्वेश्चन। तो ये भी टॉपिक जो उसमें मेंशन नहीं किया लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और क्लास को जरूर शेयर करें ताकि सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।